दिनांक 19/12/2025 को हमारी टीम को एक मुखबरी मिली थी कि 3 लोग हैं जो एक अर्टिगा गाड़ी में हैं और जिसका नंबर अर्टिगा गाड़ी का नंबर है HR47G और 5845। इसमें 3 व्यक्ति सवार हैं और जो ट्रांसफार्मर चोर हैं और इस समय भी उनके पास ट्रांसफार्मर से चोरी किया हुआ लोहे का तांबा और लोहे का अन्य सामान है। तो इस मुखबरी पे हमने बबैन एरिया में अपना नाकाबंदी की तो एक गाड़ी को हमने ट्रेस आउट किया इसको, और जब इसको चेक किया तो इसमें 3 लोग थे जिनके नाम हैं पुष्पेंद्र यादव, संतोष उर्फ रिंकू और ब्रजेश पुत्र अमर सिंह। ये तीनों से पूछताछ जब इनसे करी तो तीनों ने बताया कि यूपी दरियागंज जिला कासगंज के रहने वाले हैं और अब काफ़ी टाइम से नोएडा में रह रहे हैं। और जब इनकी गाड़ी को चेक किया तो उसके गाड़ी में से इनके पास से काफ़ी सारा सामान मिला है जो ट्रांसफार्मर चोरी करने में जो प्रयोग करते हैं, कुछ सामान वो था। इनके पास एक काले रंग का बैग था। बैग को जब खोल के हमने चेक किया तो उसके अंदर से 10 तो आरी मिली है लोहे की जो काटने वाली होती हैं, 3 छोटे पान्ने मिले हैं, 3 चाबी मिली हैं छोटी, 4 चाबी बड़ी मिली हैं, 1 प्लास मिला है, 1 छैनी मिली है, जूते मिले हैं रबड़ वाले जिसको पहन के ट्रांसफार्मर पे चढ़ते हैं, ग्लव्स मिले हैं और 5 काबले तांबा ट्रांसफर के मिले हैं ट्रांसफार्मर वाले, और एक तांबे की तार जो काबलों से जुड़ी हुई थी जो अभी उसी दिन इन्होंने एक ट्रांसफार्मर से चोरी की थी। ये सारा सामान इनके पास से मिला। उस दिन इनको 19 को हमने अरेस्ट किया पूछताछ के बाद, और पूछताछ पे इन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम से हमारे एरिया में ट्रांसफार्मर चोरी में सक्रिय हैं, क्योंकि हमारे एरिया में कई दिनों से लगातार ट्रांसफार्मर चोरियाँ हो रही हैं जो सदर थाना के एरिया से, शाहबाद थाना के एरिया से और झांसा थाना के एरिया से ज़्यादातर थी। तो इन लोगों ने बताया कि ज़्यादातर चोरियां जो हैं वो इन्होंने की हैं इनकी लोकेशन के हिसाब से, और जब जब ये हमारे एरिया में आए हैं उसके हिसाब से हमने इनकी चोरियां जब इनसे पूछताछ की और मौके पर ले जाके इनको निशानदेही इन्होंने की ट्रांसफार्मर की, तो निशानदेही के अनुसार अभी तक इनसे 18 वारदातें जो है वो बरामद हुई हैं। 18 वारदातों का सामान जो लगभग 1.5 क्विंटल तार तांबे की और लोहे की पत्तियां व अन्य सामान है ट्रांसफार्मर का। इसके अलावा इन्होंने करनाल एरिया में भी काफ़ी चोरी करी हैं। इनमें एक लड़का है पुष्पेंद्र यादव, इसने बताया कि काफ़ी टाइम से यही काम करता है। इससे पहले भी 2022 में हमने इसको अरेस्ट किया था कुरुक्षेत्र पुलिस ने। लगभग 1.5 साल ये यहाँ कुरुक्षेत्र जेल में रहा। उससे पहले ये करनाल अरेस्ट हुआ था, वहाँ भी करीब 1.5 साल जेल में रहा था, और अब जेल से आने के बाद दोबारा फिर ये ट्रांसफार्मर चोरी के कामों में सक्रिय हो गया था। पिछले दिनों इसके 2 साथी करनाल पुलिस ने पकड़ लिए थे मौका से, और ये उस दिन भी भागने में कामयाब हो गया था। अब उस दिन के बाद ये कुरुक्षेत्र एरिया में लगातार दूसरे लड़कों के साथ मिलकर चोरियां कर रहा था। ये जो चोरियां बरामद करी है इसमें ब्रजेश है लड़का अमर सिंह का, जिसकी ये गाड़ी है, गाड़ी लेकर ये आते हैं और वो जो 3-4 ट्रांसफार्मर एक रात में चोरी करते हैं उनका सारा सामान इस गाड़ी में लोड करते हैं और जाके फिर वे दिल्ली भेजते हैं। इसी तरीके से संतोष है रिंकू, ये भी लगातार पुष्पेंद्र के साथ इन चोरियों में शामिल रहा है। इसके अलावा इनसे पूछताछ जारी है। अभी इनको रिमांड पे हमने ले रखा है, पुलिस रिमांड पे, और 18 जो वारदात हैं वो इनसे हमने अभी तक बरामद की है। सर, इन 18 वारदात में करीब कितना माल मुकदमा बरामद हुआ है सर? इनसे करीब 1.5 क्विंटल जो तांबे की तारें हैं, लोहे की पत्तियां हैं और जो ट्रांसफार्मर का अन्य कीमती सामान है जो ये बेचते हैं वो सामान बरामद हुआ। ये कुछ पता लगा सर, ये 3 ही थे गिरोह में या कुछ और भी ज़्यादा हैं? नहीं, फिलहाल ये 3 लड़के मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इनमें मेन है वो पुष्पेंद्र यादव है। पुष्पेंद्र नए नए लड़कों को साथ लेके आता है और पुष्पेंद्र इस काम में 7-8 साल से ट्रांसफार्मर चोरी के कामों में संलिप्त है, क्योंकि पहले दो बार पकड़ा गया है। पहले करनाल जेल में 1 साल 1.5 साल रहा और फिर कुरुक्षेत्र जेल में भी करीब 1.5 साल रहा। तो सर पता लगा कुछ हरियाणा के अलावा कहीं और भी इनकी कुछ वारदात होती हों? अभी कुरुक्षेत्र के अलावा इन्होंने करनाल की वारदातें काफ़ी बताई हैं, क्योंकि पुष्पेंद्र पहले करनाल में सक्रिय था और वहीं की काफ़ी वारदातें हैं जो चोरी की हुई हैं, और करनाल पुलिस का ये वांटेड भी है।